बहुत बहुत धन्यवाद सर। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए मैं जी राजस्थान के चैनल है डॉक्टर मनीष शर्मा सर से आग्रह करूंगी, प्लीज़ पोडियम पर आइए और अपने शब्दों से सभी अतिथियों को अभिभूत कीजिए सर। नमस्कार, आप सभी का जी राजस्थान के एक कदम विकास की ओर कार्यक्रम में मैं पूरे जी राजस्थान परिवार की ओर से हृदय के अंतःकरण से स्वागत करता हूं। हम कार्यक्रम में कुछ विलंबित हुए, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा और इसीलिए मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत करना चाहूँगा मंचासीन तमाम अतिथियों का। आज जैसा आप सभी लोग परिचित हैं, हमारे यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा जी का जन्मदिन भी है और वो आज इस शुभ अवसर पर हमारे बीच में हैं। अगर जी राजस्थान और जी परिवार की बात करूं तो खर्रा साहब का हमें शुरू से ही प्यार और स्नेह मिलता रहा है और आज वो हमारे इस निमंत्रण पर यहाँ तक पधारे, जबकि समर्थकों और चाहने वालों की लगातार भीड़ उनके आवास पर, कार्यालय पर बनी हुई थी। बेहद व्यस्त कार्यक्रम था, लेकिन बावजूद उसके खर्रा साहब यहाँ पधारे। मैं जी परिवार की ओर से खर्रा साहब का उनके जन्मदिन पर और उनके यहाँ आगमन पर स्वागत करता हूँ। जवाहर सिंह जी बेड़म प्रदेश के गृह राज्य मंत्री हमारे बीच में हैं और जैसा कि मैंने कहा कि बेड़म साहब और खर्रा साहब ऐसे सदाशय मंत्रियों में शामिल हैं जिन्हें आप कभी भी कहीं पर भी आप चाहें तो उनसे बात कर सकते हैं। उन्हें आप अगर कॉल करेंगे तो वो खुद अपने मोबाइल पे आपको जवाब देंगे। अगर व्यस्तता है तो एक अलग बात हो सकती है, लेकिन ऐसे सर्वसुलभ और सदाशय जवाहर सिंह जी बेड़म आज हमारे बीच में हैं। मैं आपका भी जी परिवार की ओर से स्वागत करता हूँ। रामलाल शर्मा जी, जो चोमू और इसके आसपास का जितना भी इलाका है उनके लिए एक बहुत ही जाना पहचाना नाम है, लेकिन मेरा उनसे एक दूसरा परिचय भी है। आज रामलाल जी विधायक भी हैं, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता और कई पदों पर रह चुके हैं। फिलहाल वो, मैं माफ़ी चाहूँगा, इस वक्त विधायक नहीं है, लेकिन चूंकि लोग उनको विधायक ही कहते हैं तो हम सब भी उन्हें विधायक ही मानते हैं। मेरा उनसे दूसरा परिचय ये है कि विश्वविद्यालय के समय में जब रामलाल जी राजनीति किया करते थे तब मैं भी उनके साथ रहा करता था और कुछ थोड़ी बहुत राजनीति कर लिया करता था जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में। तो एक पुराना साथ है और उनको हमने जब बताया कि आप ही के क्षेत्र में आकर हम अपना कार्यक्रम करना चाहते हैं तो उन्होंने न केवल हमें अनुमति दी बल्कि ये कहा कि आप आइए और चोमू में पूरे जी परिवार का स्वागत है। तो ऐसे रामलाल जी मेरे बहुत ही करीबी मित्र, मैं आपका इस मंच पर स्वागत करता हूँ। कन्हैयालाल मीणा जी, जो राजस्थान की राजनीति में एक बहुत ही जाना माना नाम है, आप पूर्व विधायक, इसके अलावा भैरव सिंह शेखावत जैसे, जिन्हें अगर हम राजनीति का विश्वविद्यालय कहें, उनके समय में आप मंत्री रहे हैं बस्सी विधानसभा क्षेत्र से और बीजेपी के कई पदों पर आप काम कर चुके हैं। कन्हैयालाल मीणा जी से भी हमने आग्रह किया कि चूंकि जयपुर ग्रामीण का है और बस्सी, जमवारामगढ़, आमेर, बगरू, ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर जयपुर ग्रामीण के जनप्रतिनिधि उपस्थित होंगे। कन्हैयालाल जी ने भी सहर्ष हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और आज आप मंच पर हैं। मैं कन्हैयालाल मीणा जी का भी यहाँ स्वागत करता हूँ। मोहन डागर जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, इसके अलावा उप जिला प्रमुख हैं और इस क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय भी हैं और लंबे अरसे से राजनीति में ये इसी क्षेत्र से वो अपनी पहचान बनाए हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जी राजस्थान का सामाजिक सरोकारों से जुड़ा एक कार्यक्रम और इसमें हम चाहते हैं दलगत राजनीति से ऊपर उठकर तमाम जनप्रतिनिधि जो अपने अपने क्षेत्र में अपने विकास कार्यों में लगे हुए हैं, हम उनको यहाँ आमंत्रित करते हैं और मोहन डागर जी ने भी हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और आज यहाँ पहुँचे। आपका भी यहाँ स्वागत करता हूँ। वेद प्रकाश सोलंकी, मेरे विश्वविद्यालय के साथी और पूर्व विधायक चाकसू, आप यहाँ पहुँचे, हालांकि थोड़े से विलंबित हुए समय से, लेकिन स्वागत है वेद प्रकाश सोलंकी जी का भी यहाँ। जी राजस्थान को आप सभी लोगों ने भरपूर प्यार दिया है और आज उसी का नतीजा है कि एक लंबे अरसे से जी राजस्थान प्रदेश का नंबर 1 चैनल बना हुआ है। तो मैं यहाँ तमाम उपस्थित प्रबुद्ध जन उद्योग से जुड़े हुए तमाम लोग, आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपका ये प्यार आगे भी बना रहे। जी समूह के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी का एक विजन रहा है कि मीडिया केवल खबरों का माध्यम न बने बल्कि राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्ती भूमिका का निर्वहन भी करे।
जनप्रतिनिधियों और सरकार के जितने भी विकास कार्य हैं उसको अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचा सकें, यह भी एक मीडिया का कार्य है। और डॉक्टर सुभाष चंद्रा अक्सर कहते हैं कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वह होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। एक साधारण परिवार से डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने अपना सफ़र शुरू किया और आज पूरे विश्व में मीडिया मुगल के रूप में उनकी जो पहचान है वो कठोर परिश्रम और दृढ़ निश्चय की वजह से है। जब हम विकास की बात करते हैं तो चोमू निश्चित रूप से पहले इसको लोग एक अलग रूप में लिया करते थे, लेकिन आज चोमू ने एक नई पहचान बनाई है। धार्मिक के अलावा औद्योगिक विकास के जो नए सोपान चोमू क्षेत्र ने तय किए हैं, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए आज हम सब लोग यहाँ जमा हुए हैं। समय की सीमा को देखते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए चंद्रश्री को कहूँगा कि वो इस कार्यक्रम को आगे सुचारू रूप से संचालित करें। जय हिंद,